नमस्कार। आज हम आए हैं बुबासा के काली मंदिर में और ये जो मंदिर है 2 वर्षों से बंद था क्योंकि कोविड महामारी की वजह से। तो आज मंदिर को फिर से खोला गया है और यहाँ पर होगा महाकाली पूजा और महाकाली माँ की का अभिषेक। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो अभिषेक है, पूजा विधि है, इसका आयोजन किया है बुबासा के स्वस्तिका कमेटी के सदस्यों ने। तो आप सब मिलकर इस पूजा में भाग लीजिए। और यहाँ पर जो कथावाचक होंगे वो हैं आचार्य पवन पांडे जी। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौले स्फुरा तारानायक शेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरसकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगढस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिका ध्यायेत् परामम्बिका। भगवते नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प छोड़ दें। जल से पहले पैर धुलाएंगे। ओम ईडधरास्मकृतो न तधेष्ण्याम् ईडधरास्मकृतो न तधेष्ण्याम् हेमविनिर्मितपाद्यमनोज्ञम् हेमविनिर्मितपाद्यमनो शोणशिला फलकं च विशालं देवी सुखासन मध्य ददामि ईश मनोहर रूप विलासे ईश मनोहर रूप विलासे शीतल चंदन कुंकुम मेषं विद्या सुवर्ण घटे परिपूर्णं पाद्यमिदं त्रिपुरे श्रीगृहाण अर्घ्यं लब्ध भवत् करुणो हमिदाने लब्ध भवत् करुणो हमिदाने रत्नसुमाक्षत युक्तमनार्घं रुक्मविनिर्मित पात्र विशेषे स्वर्गमिदं त्रिपुरेशि दधामि लब्ध भवत् करुणो हमिदानि। आचमन। हेमेते मंत्र जपेन सुगमे हेमेते मंत्र जपेन सुगमे हेमलतोज्ज्वल दिव्य शरीरे योगी मनस्मत शीत जलेन याचमनं त्रिपुरेत्यभिधेहि हेमेते मन्त्रमनेन स्नानम। दूध दूध ले लेंगे। दुग्धम स्वरधेनुजातं बलवीर्यवर्धनं दिव्यामृतान्त्यं तरसंप्रदं स्थितं श्रीचण्डिके दुग्धसमुद्रसंभवे गृहाण दुग्धं मनसा मयार्पितं गृहाण दुग्धं मनसा मयार्पितं गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां प्रतिस्नानं
दही, क्षीरोद्भवं स्वादुसुधामयं च श्रीचन्द्रकान्ते सदृशं सुशोभनं श्रीचण्डिकेशुं वनिशुम्भनाशिनी स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं दधे स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं दधे गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां घृतस्नानम्। श्रीक्षीरजोद्भूतमिदं मनोज्ञं प्रदीप्तवह्ने द्युतिपावितं च श्रीचण्डिके दैत्यविनाशदक्षे दैयङ्गवीनं प्रतिगृह्यतां च दैयङ्गवीनं प्रतिगृह्यतां च गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मधुस्नानम्। माधुर्यमेष्टं मधुमक्षिता गणे वृक्षालिरामे मधुकानने स्थितं श्रीचण्डिकेशं करप्राणवल्लभे स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं मधु स्नानार्थमङ्गे कुरुतेऽर्पितं मधु गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करा पूर्णेक्षुकाम्भो दिशमुद्भवामिमां माणिक्यमोक्ता फलदाममञ्जुला श्रीचण्डिके चण्डविनाशकारिणी स्नानार्थमङ्गे कुरु शर्करां शुभां स्नानार्थमङ्गे कुरु शर्करां शुभां गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पंचामृत। वयोदधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। चंपकतैलमं विविधे
पुष्पैर्मुहुर्वासितं न्यस्तं रत्नमये सुवर्णचषके भृङ्गैर्भ्रमाद्भिर्वृतं सानन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितो हस्तैर्घृतं चिन्मये केशेषु भ्रमर अभेषु सकले स्वङ्गेषु चालिप्यता माता कुङ्कुमपङ्कनिर्मितमिदम् देहे तवोद्वर्तनम् भक्त्याहं कलयां हैमरजसा सम्मिश्रितं केसरे केशानामलकैर्विशोध्य विशदान् कस्तूरिकाद्यर्चिते स्नानं ते नवरत्न कुम्भविधिना संवासितोष्णोदके केलाशीरसुवासिते सुकुसुमे गन्ध्यादितीर्थोदके माणिक्यादिक्रमौक्तिकामृतयुते स्वच्छे सुवर्णोदके मंत्रान् वैदिकतान्त्रिकान् परिपठन् सानन्दमात्यादरात् स्नानं ते परिकल्पयामि जननी 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 स्नेहात्वमङ्गीकुरु स्नेहात्वमङ्गीकुरु स्नेहात्मङ्गीकुरु रम्बे मात की जय। दुग्ध ओम श्री माता श्री महारागे श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदकुंड संभुता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु शस्त्रावाचुर्बाहो समन्विता रागस्वरूपा साढ्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरपेक्षुकोतंडा पंचन्द्रमासायका निजारूढ़ा प्रभापूरा मज्जिद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोकपुन्नागा सौगंधिकसता कौरविंदामृष्टनिकंडकोटिनमन्त्या अष्टमी चंद्र विभ्राजा दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्रा कलंकाभ मृगनाभे विशेषका बंधस्मर मांगल्य गृह तोरणचलिका भक्त लक्ष्मी परिवाह चलमीलाभलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विरायता तारा कांति तिरस्कारी नासा फड़बासुरा कदम मंजनी कृपणा कर पूर्ण मुरहोरा ताटंक युगली भूत तपनोडुमंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभो नव विद्रुव बिंबाश्री न्यक्कारी नदक्षिता शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज भक्ति द्विज्वला कर्पूर वीटिमकामोद समाकर्षि दिगंतरा ओम पय पृथिव्यां पय ओघदे गोपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदेशः सन्तु मह्यम्मा ओम गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेंद्र तनया चरमण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्णयले समुद्र सहित स्नानं सदा मंगलम कुर्यात् सदा मंगलम देवी सुरेश्वरी
भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे कर माले बिहारिणी बिमले कर माले बिहारिणी बिमले मम मति रास्ता तव पद कमले देवी सुरेश्वरी। अम्बे पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी कृपा कीजिए माँ, अब की बारी कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए। माँ, शेरवाली कृपा कीजिए। लंबे माद की जय। नमो महाकाली रूपं शक्ति तु ज्योति स्वरूपं रे। बाबा घर वाली हो मैया प्यारी, दया करो माँ काली रे, दया करो माँ काली रे। शुंभ निशुंभ को तुमने मारा, रक्त बीज को संहारा रे। दुष्टों को संहारने वाली, दया करो माँ काली रे, दया करो माँ काली रे। सूरज चंदा में रूप समाया, तारों को रूप तो प्यारा है। भक्तों के दुख हरने वाली, दया करो माँ काली रे, दया करो माँ काली रे। तेरे रूप के देखते ज्वाला, दाकिन बेदर जाती रे। संत गुनी जन तुमको पूजे, दया करो माँ काली रे, दया करो माँ काली रे। दक्ष के कुंड में तू समाकर, पार्वती बने आई रे। महिमा तेरी बड़े निराली, दया करो माँ काली रे, दया करो माँ काली।
जाने उसे चुमा तेरे सहारा रे द्वार कर तू देशो बोझा से दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे हरे के खोटे कर्म हटावे भारी दुख मिटावे रे शरण में तेरी महा में आए दया करो माँ काली दया करो माँ काली तेरे कृपा की किरण मैया हमको शक्ति देती रे शरण में आए तेरी सवाली दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे हम जानी है संसारी मोह माया में उलझे रे हमारे मोह के बंधन काटो दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे शेष महेश तेरे गुण गाने ब्रह्मा पारन पावे रे विष्णु जी करे प्रार्थना तेरी दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे तारन हारी तारो हमको पाप हमारे मिटाओ रे रहम करो हे मरख वाली दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे अंग पेरा और रोग न आवे जो तेरे गुण गावे भक्तों के भाव वाटहरन दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली भूत प्रेत तेरे नाम से भागे संकट कभी ना आवे रे मैया पारे लगाने वाली दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे पूजा को तिथि विधि न जानो विश्वाम्बर क्या बखानू रे दर्शन दे दो दीने दयाली दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे मंत्र तंत्र को मैं न जानूं मैया पर हूँ चली सारे जीवन में माँ करना उजाला दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे पीछे भंवर में फंसी है नैया आकर लाज बचाना रे सदे बुद्धि का दाने ही देना दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली रे दया करो माँ काली या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
आज इस बड़े ही पावन अवसर पे माँ भगवती काली के इस दरबार में उपस्थित हैं। सबकी कोई ना कोई कामनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो चाहते हैं कि माँ भगवती पूरी करें, और ये मानते हैं कि वही पूरी कर सकती हैं। लेकिन माँ भगवती काली, काली अर्थात समय, समय के अनुकूल अगर हम कार्य करते हैं या अवसर है उस अवसर पे हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन समय को यूं ही व्यर्थ बिता देने से पुनः वो कार्य नहीं हो पाता। काली अर्थात काल, समय, जो समय को अपने चक्र के द्वारा चला रही हैं, वो शक्ति जिसका संचार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। क्या कहते हैं इनको? और त्रिगुणा। क्योंकि कहते हैं ये संसार जो है 3 गुणों से चल रहा है, यानी इस संसार में 3 गुण हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। खाली संसार में ही नहीं है, हम सबके अंदर भी है। क्योंकि हम ये थोड़ी मानते हैं कि बंदर भालुओं से हमारे पूर्वज फिर हम मनुष्य बने। हम तो ऋषि महर्षियों की परंपरा से चले आ रहे हैं। कश्यप ऋषि से अनेकानेक ऋषियों की कुलगोत्र से हम सब यहां तक पहुंचे हैं। तो त्रिगुणा यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये गुण तीनों हमारे अंदर भी है। यानी बहुत अच्छे विचार वाला आपको मिलते होंगे, बड़े सौम्य, कभी किसी की बुरा न सोचने वाले, सबका हित करने वाले, सतोगुणी। राजसी स्वभाव वाले हैं वो रजोगुणी, और जो उग्र स्वभाव वाले हैं वो तमोगुणी। अब ये बैलेंस बनाने के लिए त्रिगुणात्मिका मां भगवती की आराधना आवश्यक है। अब जिसमें जो गुण ज्यादा हो गया वो गुण वाला बन गया। एक ही व्यक्ति, हम बोलते ना कि एक ही रूप, शक्ति एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं। खाली इन्हीं के नहीं है। अपने बारे में चिंतन किया है कभी? कल किस बात पे गुस्सा हो गए थे, आज नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले बहुत हंस रहे थे किसी बात को लेकर के, और किसी दिन को लगता है कि भाई डंडा उठा लिए। कौन अलग अलग चला आता है? गुस्सा करने वाला, हंसने वाला, रोने वाला कौन आता है? जब मन में विचार चलते हैं कि उसको मैं ठीक से रहने नहीं दूंगा या दूंगी। कौन ये विचारों में आ जाता है कि नहीं नहीं उसका तो अच्छा होना चाहिए। यही है, जिस गुण की वृद्धि जितनी हो वो गुण हमारे अंदर आता है। तो फिर यही मान लीजिए कि हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना दुर्गा सप्तशती में, या स्त्री स्वयं सुकृतनाम भवनेश्वर लक्ष्मी। एक ही शक्ति, जो श्रीमान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके घर में वही शक्ति श्री के रूप में आती है। और वही जो दुर्जनों लोग हैं, पापी लोग हैं, जो बुरे विचारधारा वाले हैं, उनके यहाँ वही शक्ति अलक्ष्मी के रूप में या दरिद्रता के रूप में आती है। जो कुलीन लोग हैं उनके यहाँ श्रद्धा के रूप में। तो है शक्ति वही, लेकिन हमारे विचारों के हिसाब से, हमारी जैसे जैसे विचारधारा है, जो जो गुणों वाले हैं उनके हिसाब से उन उन जगहों पे, उन उन घरों में या इस घर में भी आती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दिन भर गुस्सा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दिन भर प्रेम कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छी भावना हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, कर सकते हैं। क्रोध क्यों नहीं कर सकते हैं? सुबह से बैठ जाए शाम तक, हाँ, भर भर के गालियां दें, जानते हैं कि वो अच्छी चीज नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ पल के लिए आता है। तमोगुण, सतोगुण है, रजोगुण है।
वो ज़्यादा मात्रा में रहे तो विकास होता है, अपना भी दूसरे का भी कल्याण कर पाते हैं। तो हम हैं दरबार में माँ भगवती के, जो त्रिगुणात्मिका है। साइंस की भाषा में वही बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम जो है सनातनी जो परंपरा वाले हैं, इनको माँ भगवती के रूप में पूजन करते हैं और माँ बना दिए हैं इनको। वो शक्ति मेरी माँ है, हम सबकी माँ है। जब माँ का और बच्चे का संबंध हो गया तो क्या करते हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने देते हैं। इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, सनातनी जो विचारधारा है वो क्या है? हम बोलते हैं कण कण में माँ भगवती है, कण कण में परमात्मा है, ऐसा बोलते हैं और ऐसा करते भी हैं। वृक्ष का पूजन करते हैं हम लोग, तुलसी माता का पूजन, बेल का पूजन, पीपल का पूजन, नदी में गंगा जी हैं, समंदर में नारायण है, वरुण देवता हैं, गौ माता में भी देवता हैं, यहां तक कि भैरव के रूप में कुत्ते का भी पूजन, उसको भी रोटी खिलाते हैं। ये सनातन विचारधारा है कि कण कण में भगवान है, परमात्मा है, वो शक्ति है, तो सम्मान करना भी एक पूजन ही है। तो दरबार में आकर के क्या हम मांगते हैं कि हे माता, ये जो मार्ग है, जिस मार्ग पे हम चल करके 4 पुरुषार्थ प्राप्त कर पाए, जो हमें कुछ कर्तव्य है ना। अब आपको क्या लगता है कि बस जन्म लिए, युवा हो गए, विवाह शादी हुआ, घर परिवार बनाए, बूढ़े हो गए, राम राम भजे कि नहीं भजे और चल दिए। और चल दिए तो ये एक ही बार नहीं है, सनातन की जो परंपरा है उसमें जाना है और फिर आना है। क्या कहते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है वो जाएगा और जो गए वो फिर आएगा। तो इस बार करो कि अगली बार करो, करना तो है। क्या करना है, इन शक्तियों को धारण करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इसकी प्राप्ति करनी है। अब धर्म अर्थ, अब धर्म का अर्थ तो समझ लेते हैं कि मंदिर में गए, पूजा पाठ किए, फूल चढ़ाए और हो गए धार्मिक। धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षण जिसमें वो धार्मिक है। रिलीजियस हो सकता है आदमी, धार्मिक बनने के लिए 10 लक्षण चाहिए। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो, सच बोलने वाला हो, पवित्रता वाला हो, अपनी इंद्रियों को निग्रह करने वाला हो और इस बुद्धि का प्रयोग करके सन्मार्ग पे जाए, सत्यवादी हो, क्रोध न करने वाला हो। ये 10 जिसके अंदर है वो धार्मिक है। अब काउंटिंग कर लेना कितने लोग धार्मिक है। अब बोलेंगे कि इतना तो हम नहीं जानते, इतना तो हमारे अंदर नहीं, तो क्या हम अधार्मिक हैं? नहीं। अगर इन सबको अच्छा मानते हुए ऐसा हम बनना चाहते हैं तो भी धार्मिक हैं। यानी धर्म की ओर, सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है तो धार्मिक हो जाएंगे। अर्थ यानी धन कमाना, और धन कमाने के बाद तीसरा है काम, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना। 3 तक ही अटक के रह जाते हैं, चौथा भूल जाते हैं। चौथा कौन सा है? मोक्ष। परेशान रहेंगे, अरे माता बहुत समस्या है, तुम्हारे द्वार में आया हूं, ये फूल चढ़ाता हूं, ये फल ले लो, प्रसाद ले लो और सारी कामनाओं को पूरी कर दो, दुख जो आया उसको दूर कर दो। माँ बोलती हो कहीं तुमने तो नहीं दुख का सर्जन कर लिया है? हम मानने को तैयार भी नहीं है कि ये दुख हमने ही तो नहीं खोजा है, लेकिन बार बार आते हैं। माँ की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। माँ तो बोलती है कि जैसी भावना आपकी रहेगी, जिस श्रद्धा भाव से हमारा पूजन या अर्चन करोगे, जिससे जुड़ोगे, जिस भाव से, उसके हिसाब से मैं कृपा करूंगी। और थोड़ा बालक भाव हो, सनातन संस्कृति में बालक भाव और माता का संबंध जोड़ा गया है। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, शुंभ निशुंभ बनने के लिए तैयार होते हैं कि अरे कैसी शक्ति, मैं तुम्हें अपने अंडर में कर लूंगा, इतना पावरफुल मैं हूं। विश्व में आज देखिए कई जगह क्या हो रहा है, अरे एनर्जी है, एनर्जी को अधिक से अधिक दोहन हो रहा है।
हमारे यहाँ उसी शक्ति को एक शक्ति के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में पूजते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भाव से उनका सेवन, फलादि का भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हम सबकी रक्षा करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, एक तो जो मिला उसके लिए धन्यवाद करते नहीं और बार बार एप्लीकेशन लगाते रहते हैं, लेकिन भावना यही है कि अगर इस भाव से अगर हम चलते हैं तो ये संसार बचेगा, नहीं तो थोड़ा सा शक्ति आ गया तो इस जो शक्ति का उठापटक कर रहे हैं बिना भाव के, तो कहीं अनेकानेक बीमारियां होती हैं, अनेकानेक तूफान आते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान ये क्या कर दिए। अपनी गलती नहीं मानते हैं ना, तो क्या करना है, इन्हीं सद्भाव से इनका पूजन करना है। और जो माँ, जैसे माताएं बहुत है यहाँ भी, जो अपने बच्चे को सिखाती हैं, अच्छी बातें ही सिखाती है ना, ये जगत माता भी अच्छी बातें ही सिखाती हैं कि अपनी शक्तियों को यहाँ से ले गए, जप करके, पूजन करके और फिर शुरू हो जाते हैं, हाँ कौन मेरा दुश्मन है उसके ऊपर फेंकना। आध्यात्मिकता जब आ जाएगी मन में, इनकी कृतियों को समझ जाएंगे तो अच्छे बुरे की पहचान होगी और तब हम देखेंगे कि जो भी हम शक्ति यहाँ से लेते हैं उसका सदुपयोग कम से कम पहले अपने लिए तो कर लें। कौन मेरा हितैषी है, कौन मेरा शत्रु है, ये इनके चरणों में छोड़ दे। हमें अपना कर्तव्य का पालन करना है। कैसे? इनके यहाँ आकर के, इनकी प्रार्थना करके, इनका पूजन करके, इनसे शक्ति लेकर के सद्भावना के साथ दूसरों के लिए भी उपकारी बने और अपना भी कल्याण करें। दरबार में आते हैं, इनके यहाँ पूजन करते हैं तो प्रार्थना यही रहती है कि हमारी मनोकामनाओं को माता पूरी करे। तो कम से कम इतनी विचारधारा रखें जो ये, और शक्ति की बार बार, ज़्यादातर नियम अपने यहाँ शक्तियों के लिए है, माताओं के लिए पूजन यज्ञ आदि में है। और धर्म रक्षा के लिए देखो ज़्यादातर शक्तियाँ ही उपस्थित होती हैं, क्योंकि ये 3 विशेष कार्य हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हमारे यहाँ नहीं बोलना पड़ता कि लेडीज फर्स्ट, ये पता नहीं कहाँ से आया, हम लोग अपना लेते हैं, अपनी चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ी ही कहीं हड्डी निकाले और एक स्त्री बना दिया, पुरुष के यहाँ से हड्डी कहीं निकाली और एक स्त्री बना दिया। हमारे यहाँ तो अर्धनारीश्वर की परंपरा है, अर्धांगिनी है, हम उस परंपरा वाले लोग हैं। डिफेंस वाला डिपार्टमेंट महाकाली जी का है, फाइनेंस वाली महालक्ष्मी जी है और ये एजुकेशन वाली महासरस्वती है। लेडी फर्स्ट बोलने की आवश्यकता कहाँ है? इन 3 सबसे बड़े डिपार्टमेंट ये तीनों देवियां चला रही हैं और पूरी ब्रह्मांड संचालित है इनसे। उनके शरण में ही हम रह रहे हैं। आपको शक्ति की उपासना करनी है। भय लगता है, भय बाहरी चीज़ों से नहीं, डरना उस चीज़ से है कि कहीं गलत मार्ग पे ना जाएं, कहीं हमारा ये लोक न बिगड़े, क्योंकि ये लोक बिगड़ेगा तो परलोक हमारा बिगड़ जाएगा। गलत मार्ग पे ना जाएं, दूसरों के लिए उपकारी बने। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति हो, माँ सरस्वती जी खूब शिक्षा दें, विद्या दे, ताकि हम वो विद्या हो, बोलते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करे। बाकी जो हम ये सब करते हैं कॉलेजों में, वो तो ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए है, कमाना और खाना, लेकिन एक विद्या वो है जिनके दरबार में है वही देती हैं कि वो विद्या वो है जिससे हम मुक्त हो जाएं, हम भी पता चल पाए हमको भी कि हम भी वही हैं, बिछड़ गए हैं। तो ये अगर पता करने के लिए ही माँ भगवती का ही दरबार है। और साधना उपासना ठीक मार्ग से हो। दरबार में जब आए, जो भी अपने पास है, नहीं कुछ होता तो मन तो है, लेकिन ध्यान रखना गलत मन नहीं अर्पण कर देना है। यहाँ आते ही कम से कम निर्मल भाव, और नहीं कुछ समझ में आए तो छोटे से बालक वाला भाव तो आ जाएगा ना। बड़ा मुश्किल है छोटा बच्चा बनना। हमको लगता है कि छोटे बच्चा बनना तो बहुत इजी है, आसान नहीं है। छोटा बालक बनना ही तो मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार भर लिए हैं। अब एक बार भर गया तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आए और दरबार में छोटे बालक की माता, हमको कुछ नहीं आता है, आपके चरणों में आए हैं, आपके विषय में जो भी कुछ जानते हैं, इतना पता है
कि हमारे जो कार्य हैं इस जीवन के वो आप ही करने वाली हो। तो ये माँ भगवती का दरबार है, खाली भूत भगाने के लिए नहीं है कि मेरे ऊपर कुछ है और जल्दी आए और कुछ चढ़ाए और फेंक दिए चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत खजाना जहाँ हो, भंडार, ट्रकों से कुछ खजाना रखा हुआ हो और जा करके कहीं साइड में एक सिक्का बिन रहे अगल बगल में, इन खजानों से उन शक्तियों को लेना है कि हे माता इतनी शक्ति देना कि जीवन में कठिनाई आती है तो हम लड़ सकें। माता आना मेरे सारे दुख दूर कर देना, मैं तो अपना काम करते रहूं। ऐसा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं किए थे, उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये शक्ति लेना है कि जो भी कठिनाई आए उसका सामना हम कर पाए। हे माँ इतनी शक्ति देना, तब जाके जीवन के जो आयाम हैं उन सारे आयामों का पता चलेगा। तो आज इस पावन अवसर पे हम उपस्थित हुए, माँ के दरबार में बड़ा सुंदर राजोपचार पूजन किए, उनका श्रृंगार किए। कामना यही है कि हे माता जिन कामनाओं को लेकर के आए हैं सद्बुद्धि प्रदान करना, सहृदय वाले बन कर के आए हैं तो हमारे घर में खूब लक्ष्मी जी की कृपा करें। विद्या वो देना ताकि हम अपना भी कल्याण करें, अपने घर परिवार का कल्याण कर पाएँ, अपने समाज और अपने राष्ट्र का कल्याण कर पाएँ, इसमें हमारी भी उपयोगिता लगे। इतनी शक्ति हे माँ भगवती, हे माँ काली प्रदान करना। ओम जगद्रूपाय नमः, ओम स्वर्णमालिन्यै नमः, ओम रजतस्त्रजाय नमः, ओम स्वर्णगृहाय नमः, ओम स्वर्णप्रकाराय नमः, ओम पद्मवासिन्यै नमः, ओम पद्महस्ताय नमः, ओम पद्मप्रियाय नमः, ओम मुक्तालंकाराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम बिल्वप्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्यै नमः, ओम भुक्त्यै नमः, ओम मुक्त्यै नमः, ओम विभुत्यै नमः, ओम वृद्ध्यै नमः, ओम समृद्ध्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम धनदायै नमः, ओम धनेश्वर्यै नमः, ओम श्रद्धायै नमः, ओम भोगिन्यै नमः, ओम भोगदायै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम विधात्रै नमः, ओम महाकाल्यै नमः। अंग पूजन करेंगे, पूज्यामि बोलेंगे। ओम दुर्गायै नमः पादौ पूजयामि, ओम महाकाली नमः गुल्फौ पूजयामि, ओम मंगलाय नमः जानुद्वयं पूजयामि, ओम कात्यायन नमः उरुद्वयं पूजयामि, ओम भद्रकाली नमः कटिं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम शिवाय नमः उदरं पूजयामि, ओम क्षमाय नमः हृदयं पूजयामि, ओम कौमारी नमः स्तनौ पूजयामि, ओम उमाय नमः स्तौ पूजयामि, ओम महागौरी नमः दक्षबाहं पूजयामि, ओम वैष्णव्यै नमः वामबाहं पूजयामि, ओम रमाय नमः स्कंधौ पूजयामि, ओम स्कंदमात्रे नमः कंठं पूजयामि, ओम महिषासुरमर्दिन्यै नमः नेत्रे पूजयामि, ओम सिंहवाहिन्यै नमः मुखं पूजयामि, ओम माहेश्वरी नमः शिरः पूजयामि, ओम कात्यायन नमः सर्वांगं पूजयामि। धूमाग्निदीपं दर्शयामि, नैवेद्यम भोग लगाएंगे। थोड़ा जल छिड़क दीजिए प्रसाद के ऊपर। ओम नाभ्या आसीदंतरियुं कृष्णोर्देवो समूर्ता प्रभ्याभो मृषा सोत्राधालोकाम मकलवेन्ना। प्रेम से भोग लगाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। आज मुनिसर्प्यां पुनः भोजयता। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। पुत्रापोषणार्थे, हस्त प्रक्षालनार्थे, मुख प्रक्षालनार्थे, जल प्रयामि कृतनार्थे, गंधम सर्पयामि मुखवासार्थे, एलायुर्ति ध्वनिप्लानि धर्म दक्षिणां च निवेदयामि। प्रार्थयेता, फूल लेकर प्रार्थना करेंगे। फूल लेकर प्रार्थना करें। फूल ले लीजिए। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्भुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपादसकां सेवे महाकालिकां यामस्तोस्तुभिते हरो कमलजो
साधु कैटभम् भगवतीराय श्री महाकाली नमः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि हाथ में जल लेके छोड़ेंगे निया करते ने धक ज्ञान तथा लब्जान पूजन अभिषेकेन विशेष अर्चनेन श्री भगवतीराज श्री महाकाली दिव्याः प्रियंता नमः गुरुम्बे माता की जय जयकारा महाकाली का बोल साचे दरबार की जय। चलिए अब यज्ञ तो सब जितने आए हुए जितने भक्तजन को मैं धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर हर महीने के अंतिम रविवार को यहाँ पर काली पूजा होती है, काली अभिषेक होती है। लेकिन कोविड-19 से दिखते हैं यह सब कुछ दिखते हैं बंद हो गए थे, क्योंकि कॉन्फिनमा थे मॉरिशस में। तो लगभग 2 साल तक देखते हैं इस प्रकार की पूजा नहीं हुई है। फिर भी आज इस साल जो है देखते हैं कोविड से हम लोग छुटकारा पा लिए हैं और हम लोग यहाँ पर आकर के देखते हैं आज काली पूजा की हम लोग पूजा कर रहे हैं। काली माता जो है हम लोग को शक्ति देने वाले, सब कुछ देने वाली है। उन्हीं के लिए वो तो माँ है और माँ जो है अपने संतान को कभी नहीं छोड़ते हैं, सब दिन उनकी रक्षा करती है। और इसीलिए देखते हैं यहाँ पर आज काली पूजा हो रही है और इस साल के लिए यह एक अंतिम पूजा है इस साल के लिए। और अगले साल जनवरी के अंतिम रविवार में फिर से काली अभिषेक शुरू होंगे। और जितने भक्त लोग आना चाहते हैं तो हर मास के अंतिम रविवार को यहाँ पर काली पूजा होती है, काली अभिषेक होती है। इसके लिए सभी को धन्यवाद है। जय महाकाली। तो प्रिय दर्शकगण, अभी आप देख रहे थे माता काली का अभिषेक और ये बबासा स्वस्तिका कमेटी के सदस्यों द्वारा ये पूजा आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। आपने देखा कितने सुंदर रूप से माँ को सजाया गया है और आज कथा को प्रस्तुत किया आचार्य पवन पांडे जी ने। तो हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार। नमो मां काली रूपम शक्ति तू ज्योति स्वरूपम रे। बाबा घर वाली हो मैया प्यारी दया करो मां।